समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है और आज आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी मीटिंग ली है और सीधा कहा है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी मेरठ की सड़कों पर कांग्रेस का हाथ, समाजवादी पार्टी की साइकिल और आम आदमी पार्टी की झाड़ू एक साथ चुनाव लड़ती नजर आएंगी। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा कि क्या बड़ी रणनीति है। हालांकि कोई अपनी रणनीति बताता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे हैं, कैसे लोगों के बीच जाएंगे और कैसे संसद तक का जो रास्ता है वो तय करेंगे। सर, अब तक तो देख रहे थे और आज तो तस्वीर साफ हो गई है कि झाड़ू, हाथ, साइकिल सब लोग मिल गए हैं और पूरी मजबूती की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। अभी ये पिक्चर जितनी है और इससे बड़ी पिक्चर आपको थोड़े और समय में दिखेगी। आपको और भी आएंगे, सब लोग यहीं आएंगे और नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। जीत ऐतिहासिक होगी इस बार। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि अभी तो कुछ और लोग आएंगे, तो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? नहीं, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। मेरा इशारा जिस तरह पे आप समझ रहे हैं और अपनी आंखों से देखेंगे आप। मुझे अभी थोड़ा चुप रहने दीजिए, देखिए नज़ारा। आप यार बहुत कुछ नज़ारा बदलेगा। अच्छा, क्या खामोशी के पीछे कोई तूफान छिपा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार का चुनाव, मेरठ का चुनाव, हम सब जो मिल के लड़ेंगे। केवल हम सब पार्टियां नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं लड़ेंगे। इस मेरठ की जनता लड़ेगी और जनता जब चुनाव लड़ती है वो नज़ारा देखने लायक होता है। वो नज़ारा इस बार मेरठ की सड़कों पर दिखेगा और इसीलिए जो अब तक की जीत होगी मेरठ की, ये ऐतिहासिक जीत मेरठ की जनता मुझे दिलाकर भेजेगी संसद। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आप मेरठ में जा रहे हैं, क्या चीज़ आपको सबसे ऐसी लगी कि आपको लग रहा है कि तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये सबसे हॉट टॉपिक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको मैं लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाऊंगा और सीधी अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा? नहीं, देखिए, चारों तरफ आप जहां जाइए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर केवल शहर की बात करूं, सब चीज़ों को जब देखता हूं तो मेरी सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नज़र आती है वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सही हो जाए और इस देश के जो लोग, बच्चे हैं, उन सभी को समान और अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो नज़ारा केवल इस शहर का नहीं, इस लोकसभा का नहीं, पूरे देश का बदलना शुरू हो जाएगा। तो मैं जहां देखता हूं, जब लोगों के बीच जाके देखता हूं, तो वो एजुकेशन का बहुत बड़ा जो एक वैक्यूम है वो मुझे नज़र आता है। और उसके साथ साथ जो नज़र आती है वो भयानक बेरोजगारी है। लोग कहते नहीं हैं, पर जब आप उनकी रूबरू होते हैं, उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं तो उसकी टीस आपको नज़र आती है। वो भयानक बेरोजगारी, वो सारी चीज़ें जो आम जनता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और वही जनता जब सुनती है कि इस देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, जिनका काम है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनका भी इस्तेमाल सरकार हफ्ता वसूली करने वालों की संस्था के रूप में कर रही है। जब ये चीजें सुनती है जनता, बड़ा दुख होता है। उसकी टीस जो है ना, देखने आप सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अगर कर ली, अंदर से आपका मन रो पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए कि जनरल सीट है मेरठ, लेकिन यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने ये दाव चला है आपके वाला कि भाई अनुसूचित समाज के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया है, उसके पीछे की सोच समझना चाहता हूँ मैं। देखिए, सोच बहुत सी है। लोग न्याय की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ये रिजर्वेशन जो है, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों पर है, ये मात्र 10 साल के लिए था, लेकिन लगातार बढ़ाया जाता रहा। अगर पार्टियां ईमानदार होती तो आप क्यों बढ़ा रहे थे? आप समाज को उस मजबूती में, उस स्थिति में लाके खड़ा कर देते 10 साल में कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब यह है कि अपने फायदे के लिए सारी चीजें होती रहीं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए और हकीकत में समानता का नारा मिल सके, आपको समान भागीदारी मिल सके, मेन स्ट्रीम में उस समाज को खड़ा किया जा सके, हजारों साल से जो शोषित पीड़ित रहा, उस सोच के कारण माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि इस मेरे प्रत्याशी मुझे घोषित करने के बाद ही यहां पर समीकरण बदलने लगे हैं। और जब ऐतिहासिक जीत होगी, उसके बाद जो होगा, आप देखिए, इतिहास करवट लेगा, बदलेगा, बहुत चीजें बदलेंगी, बहुत चीजें बदलेंगी। अंकुश है, जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। अंकुश, मुझे बताइए, कह रहे कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी, अब तो आप लोग भी साथ आ गए, तो कितनी मजबूती से लड़ाने जा रहे हैं? देखिए, बदलाव की शुरुआत ही ये है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है
कि देश पहले है, संविधान पहले है। इस लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। पार्टियां बाद में बचेंगी, लेकिन अगर देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। आज भानु प्रताप जी यहाँ पे आए हैं, जो जाने माना चेहरा है इस देश के। उन्होंने यहाँ पे आके आगाज़ किया, ये 1857 की क्रांति धरा है। और मैंने हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम जब लोग एक साथ आए, तो मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया था, इसी तरीके से जो तानाशाही करने वाले लोग हैं, जिन्होंने नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, इन सब लोगों को छलने का काम किया, ये क्रांति धरा दोबारा से वही सब यहाँ पे होने जा रहा है। और भानु प्रताप जी यहाँ बहुत अच्छे मतों से इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से झाड़ू कितनी मजबूत माने कि साइकिल का रास्ता आगे से साफ करते हुए आगे ले जाएगी? देखिए, झाड़ू का काम है गंदगी को साफ करना। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करके देश के अंदर जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसको उजागर हम लोग करेंगे। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, उसकी बात करेंगे। महंगाई की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे। जो संसाधनों के, खनिज संसाधनों की लूट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके चंद पूंजीपति मित्रों ने की, उसको हम लोगों जनता के सामने ले जाने का काम करेंगे। किसान को लूटने का इन लोगों ने काम किया, किसान को सिंचाई की बिजली फ्री देने का, ये बुनियादी सवाल है। और ये चुनाव इंडिया अलायंस के साथ साथ हिंदुस्तान की आम जनता लड़ रही है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। और इस देश के चुनाव में मुझे लगता है तानाशाह की हार होगी और लोकतंत्र की जीत होगी। लोकतंत्र की जीत होगी। हमारे साथ अवनीश काजला हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने तो कह दिया, बिल्कुल जीत की गारंटी दे दी है कि भाई जीत की गारंटी, लेकिन मोदी की गारंटी से लड़ पाएंगे क्या? देखिए, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे प्रत्याशी जी ने भी पहले बताया, इनकी गारंटी है। तो ये आप समझिए, इन्होंने क्या गारंटियाँ पहले दी थी, कोई पूरी की? 15 लाख लोगों को मिले, 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिला। तो ये तो बोलते हैं, टोटल झूठ है। और जो बीजेपी इस समय पूरा चुनाव लड़ रही है, अपने जो फ्रंटल के रूप में आज इनके साथ काम कर रहे हैं, अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही, ईडी, सीबीआई, आईटी के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता इस 2024 के इलेक्शन में इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। साइकिल को हाथ का साथ और झाड़ू का भी साथ मिल गया। अब आपको क्या लग रहा है चुनाव का? मेरठ, देखिए, मैं समझता हूं कि मेरठ का चुनाव तो मेरठ की जनता ने उसी दिन जीत लिया था, जब समाजवादी पार्टी ने हमें भानु प्रताप जी को कैंडिडेट रूप में दिया। और मेरठ की जनता पूरा मन बनाई हुई है, क्योंकि मेरठ लगातार, मेरठ की जो अपेक्षा पिछली सरकारों में रही है, मेरठ ने बीजेपी को बड़ी संख्या में बहुमत दिया, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लेकिन मेरठ की जनता को बीजेपी के लोगों ने छलने का काम किया। और जो बीजेपी का लोगों को मेरठ की जनता के काम करने चाहिए थे, मैं समझता हूं उन्होंने नहीं किया। तो 2024 में मेरठ की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। सर, ये तो सीधा कह रहे हैं कि अब तो सबक सिखा देंगे, अब तो साथ आ गए हैं। सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और देखिए, जब सब लोग साथ में आते हैं तो फिर नए इतिहास का निर्माण होता है। वही होगा इस बार। अच्छा, वही होगा। सर, मेरा एक सवाल ये और है, आप हमेशा, मैंने देखा कि जब से आपको देखा कि ईवीएम का आप विरोध करते रहे। अब ये एक सवाल तो ये बनता ही है कि भाई आप ईवीएम का विरोध कर रहे थे और अब ईवीएम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ईवीएम से चुनाव जो हो रहा है, उसे चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं ईवीएम के साथ में खड़ा हो गया। अगर इस देश के चुनाव आयोग ने ये ठान ही लिया है कि देश की जनता की चाहे जो भावना हो, मैं देश की जनता की भावनाओं को कुचलते हुए केवल अपनी हठ धर्मिता के कारण ईवीएम से ही चुनाव कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, हम उससे भी लड़ेंगे। और वहां जहां जहां गड़बड़ी होती है, हम मालूम, जब हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हम हर चीज को मालूम, हर स्तर पर जहां गड़बड़ी है वहां रोकेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन ईवीएम से चुनाव लड़ते हुए भी ये लड़ाई जो आज तक हम सड़क पर लड़ रहे थे, अब ये लड़ाई सड़क से होती हुई सड़क के साथ साथ संसद में भी पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। और उस दिन तक लड़ी जाएगी जिस दिन तक हम ईवीएम को यहां से पूरी तरह उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, कुछ लोग रूठे हुए भी हैं, इशारा भी आपको दे दिया गया है कि भाई ये लोग रूठे हैं, तो रूठों को मना लेंगे क्या चुनाव? वो एक गाना है बहुत बढ़िया, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, फिर भी न माना तो दे के खिलौना बहला लेंगे। अपने हैं सारे, सब अपने हैं। इन सब अपनों के बीच में ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सारे के सारे मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं जब इनके घर जाऊंगा, बैठ के खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, घर वालों से बात करूंगा, एक भी घर में नहीं बैठा रहेगा, सारे मुझे इलेक्शन लड़ाएंगे। सबके घर जाऊंगा, देखूंगा कौन सा रूठा रहेगा, कोई नहीं रूठा रहेगा, न समाजवादी पार्टी में, न कांग्रेस पार्टी में, न आम आदमी पार्टी में, और न ही बहुजन समाज पार्टी में, सारे ही आएंगे। बहुजन समाज पार्टी में? हाँ, मतलब इशारा दे दिया कि वो लोग भी आ रहे हैं। सब यही आएंगे भाई, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं। अगर मैं लड़ रहा हूं तो परिवार कहां जाएगा? किसी से बात हुई?
नहीं, बात की छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए भानु प्रताप सिंह हैं और यहाँ देखिए कि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवनीश काजला, आम आदमी पार्टी के हैं जो जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी लोगों की बातें सुनी कि कह रहे कि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने एक बड़ी बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इधर आने वाले हैं। इशारा क्या है, इन बातों में कितना दम है, ये आने वाला वक्त ज़रूर तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी इस बात ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की चिंता और टेंशन ज़रूर बढ़ा दी है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।